कृष्ण का इरादा था भाग जाना या सारी दुनिया को इकट्ठा करना और श्रीमान की करतूत का भंडाफोड़ करना, लेकिन वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। उसे लग रहा था कि उसकी आत्मा इस नरक से मुक्ति पाने के लिए व्याकुल है, लेकिन उसके पैर उसके माता पिता की मजबूरी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना विवश हो सकता है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। श्रीमान ने अभिनव को संकेत दिया और अभिनव कहीं जाकर छिप गया। तब श्रीमान दबे पांव कृष्ण के पास आए और धीमे किंतु कठोर स्वर में बोले, जल्दी से ये आंसू पोंछ लो और अपने कपड़े ठीक कर लो और सामान्य हो जाओ और जाकर दरवाजा खोलो, नहीं तो। ऐसा करके श्रीमान ने कृष्ण की ओर क्रोध से जलती हुई आंखों से देखा कि कृष्ण का पूरा शरीर भय से कांप उठा। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और हुलिया ठीक किया और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। श्रीमान की माँ यानी कृष्ण की सास बाहर खड़ी थी। श्रीमान ने आंखों से कृष्ण को चेतावनी दी। बेचारे कृष्ण भी कुछ न बोल सके। वह आगे बढ़े और उनके पैर छू लिए। दोनों तैयार होकर बड़े हॉल में गए जहां पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा था। कृष्ण ने सभी बड़ों के पैर छुए। पति एक स्नेही और जिम्मेदार पति की तरह व्यवहार कर रहा था। कृष्ण ये देखकर आश्चर्यचकित हुए कि इस व्यक्ति के कितने रूप थे। जो कोई भी इसे देखेगा वह यही कहेगा कि पति और बेटे जैसा पति कोई नहीं हो सकता। वह हर तरह से सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तुम अपने हनीमून के लिए क्या योजना बना रही हो? मिस्टर मैन ने कहा है कि यह एक आश्चर्य है जिसके बारे में वह तुम्हें शादी के बाद बताएंगे। नाश्ते के समय बड़ी डाइनिंग टेबल पर परिवार के मुखिया की कुर्सी पर बैठे पति के पिता श्री रायजादा ने हंसते हुए पूछा। कृष्णा के दिल में आग लग गई, लेकिन वह उस चतुर व्यक्ति की नज़रों से अपना अविश्वास छिपा न सका। उन्होंने दिखाया कि कृष्ण को फिर से अज्ञात तो भगवान कृष्ण का श्रृंखलाकार सुख होने का अभिन्यास का अध्याय दिखाता है। पिताजी, मैं तो तय कर चुका हूँ कि हम लोग महाबलेश्वर जाएंगे। मेरे दोस्त का आधार बाढ़ ही है। और फिर पास की कुर्सी पर बैठकर कृष्ण के कंधे पर हाथ रखकर उनकी ओर प्रेमपूर्वक देखते हुए श्रीमान बोले, क्यों कृष्णा, चलो महाबलेश्वर नहीं। श्रीमन के इस कपट को देखकर कृष्ण की आंखें चौंधिया गईं, लेकिन उसने चुपचाप अपने आंसू पी लिए और मुस्कुराने पर मजबूर हो गई। पर भैया, मुझे तो लगेगा आप फरे में कहने वाले हैं और हम सब तो आपके साथ कब से वेट के रह रहे हैं। लंदन, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड की जगह हम अपना हनीमून यहीं भारत में मनाएंगे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाई। श्रीमान की छोटी बहन श्रद्धा ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, अरे छोटी, विदेशी हम आ गया बार जाएंगे। हम सब लोग मांगेंगे छोटे। अभी तो आ जाओ, मेरा दिल तो महाबलेश्वर पर आ गया है। श्रद्धा के सिर पर प्यार का तमाचा मारा गया। फिर सब हंस पड़े। दरअसल श्रीमान के दुष्ट मन में खिचड़ी अलग ही पक रही थी। वह सबके सामने दिखावा कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक अचूक योजना थी। वह विदेश नहीं जाना चाहता, कहीं उसका राज उजागर न हो जाए। असल में सब जा आस्था के लिए अध्याय है तो वह पुप्ता। इसलिए उन्होंने अपने हनीमून के लिए महाबलेश्वर को चुना। उसने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था। न केवल वह और कृष्णा बल्कि अभिनव और समीर भी हनीमून पर जा रहे थे। समीर वह लड़का था जिसके साथ श्रीमान का प्रेम प्रसंग था। कृष्ण इस संसार के लिए केवल एक आवरण थे। दरअसल वह समीर के साथ हनीमून पर जाना चाहता था। हनीमून ही नहीं, वह तो गुमना दोस्तों के समीर। उसकी एकमात्र मजबूरी यह थी कि वह अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बता सकता था। इसलिए उसने इसे पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। उसे डर था कि अगर उसके माता पिता को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया तो वे कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे।
लेकिन अब मामला कुछ और था। अब वह कृष्ण के बहाने कुछ भी कर सकता था, कहीं भी जा सकते हैं। इधर सभी लोग कृष्ण को घेर कर बातें करने लगे, उधर श्रीमन अपने मन में अपनी योजना दोहराने लगे। वह और कृष्णा एक साथ रवाना होंगे और विमान से महाबलेश्वर पहुंचेंगे। दूसरी ओर समीर और अभिनव भी अलग विमान से महाबलेश्वर पहुंचेंगे। उनके नाम पर एक स्वीट बुक किया गया था। वह अभिनव और कृष्णा को अलग कमरा देकर समीर के साथ अपने बुक किए गए स्वीट में सोएगा। कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा, बस वो होगा और उसका प्यार होगा समीर। वह मधुर सपनों में खोया रहता। यदि श्रद्धा उसे पारिवारिक सेल्फी के लिए सोफे से न उठाती। हर कोई कृष्णा के साथ सेल्फी ले रहा था और उन्हें फैमिली ग्रुप में अपलोड कर रहा था। तभी कुछ मेहमान और पड़ोसी कृष्ण के प्राकट्य समारोह के लिए आए। विभिन्न अनुष्ठानों, दोपहर के भोजन, शाम की चाय, परिवार के साथ मिलना जुलना और रात्रि भोजन के साथ पूरा दिन कैसे बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। रात्रि को सबको शुभरात्रि कहकर श्रीमान कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपरी मंजिल पर ले गए और अपने शयन कक्ष में आ गए। वह चल पड़ा तो कृष्ण ने अपने कपड़े बदले और सोने की तैयारी करने लगे। तभी अचानक श्रीमान निर्देशक का आगमन हो गया। कृष्णा को समझ नहीं आता कि अभिनव कैसे गायब हो जाता है और अचानक कमरे में वापस आ जाता है। कमरे का दरवाजा खुला नहीं था, इसलिए बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसे आश्चर्यचकित देखकर श्रीमान ने उस बड़े और आलीशान शयन कक्ष के दाहिनी ओर इशारा करते हुए कहा कि यह वास्तव में एक अलग भाग है। इस कमरे के दाहिनी ओर एक गुप्त कमरा भी जुड़ा हुआ है। ये कमरा मूलतः यह एक अच्छा विचार है श्रीमान। आदमी इस कमरे का फायदा उठा रहा था क्योंकि उसने अभिनव और उसके साथ ही समीर के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था की थी। वे दोनों सारा दिन एक ही कमरे में रहते थे। पति ने वहाँ उनके भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की थी। जब कृष्ण को उनकी सच्चाई पता चली तो उन्हें एहसास हुआ कि वे भगवान श्रीमन द्वारा बुरी तरह से फंस चुके हैं। उसने अपनी आवाज़ थोड़ी और मजबूत करते हुए कहा, ठीक है, अब तुम लोगों को यहाँ जाना चाहिए क्योंकि मैं सोना चाहता हूँ। नहीं, आज रात फिर तुम्हें अभिनव के साथ सोना पड़ेगा। तुम गर्भवती हो या नहीं, जितनी जल्दी तुम गर्भवती हो जाओगी उतनी ही जल्दी तुम्हें अभिनव से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन फिर तुम्हें उसके साथ सोना पड़ेगा। नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने होश में कभी किसी गैर मर्द के साथ नहीं सोऊंगी। कृष्ण ने क्रोध में विरोध किया। कृष्ण की बात सुनकर श्रीमन मुस्कुराए और अपने आईफोन की स्क्रीन खोलकर कृष्ण को दिखा दी। उसमें जो था उसे देखकर कृष्ण दंग रह गए। फोटो में वह कम कपड़े पहने हुए हैं और अभिनव की छाती पर सिर रखकर मुस्कुरा रही हैं। चित्र देखकर कृष्ण ने झट से श्रीमान के हाथ से फोन छीनना चाहा, किंतु श्रीमान ने उन्हें ऐसा मौका नहीं दिया और विशैली मुस्कान के साथ बोले, अगर तुमने मेरी बात मानकर अभिनव के साथ नहीं सोया तो ये तस्वीर नेट पर वायरल हो जाएगी और मैं तुम्हारे तथाकथित संस्कारी परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी।